अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहबाब को सदा सलामत रखे। आज इस बात पे गुफ्तगू करनी है वो ये है, क्योंकि सर्दियों का मौसम में तो अक्सर लोगों ने जुराबें पहन रखी होती हैं। अक्सर लोगों को देखा जाता है जब वो वज़ू करते हैं तो पाँव धोते वक़्त पाँव धोते नहीं हैं, बल्कि पाँव के ऊपर ना हाथ को तार करके उसके ऊपर मसा कर लेते हैं। तो आया ये उंगलियों के ऊपर मसा करना जायज़ है या नहीं, इसके बारे में शरीयत मुतहरा क्या हुक्म देती है। सबसे पहले जानते हैं मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब से कि वो इसके बारे में क्या बताते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा इस बयान के अंदर क्या शरीयत मुतहरा बताती है कि क्या इसके अंदर शरीयत के अंदर जायज़ है कि उसके ऊपर मसा किया जाए या नहीं, अगर किया जाए तो किस अंदाज़ के साथ, किस तरीके के साथ किया जाए। बल्कि तीनों उलमाए किराम के मुख्तलिफ से अंदाज़ हैं। आपने मुकम्मल वीडियो को लास्ट तक देखना है, लेकिन आखिरी जो है ना वीडियो, आखिरी क्लिप जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आप सुनकर भी मतलब है कि कमेंट्स के अंदर अपनी राय के इज़हार देने पर मजबूर हो जाएंगे कि आया इन्होंने क्या अकीदा बयान किया है जुराबों के बारे में। सबसे पहले मुफ्ती अकमल मदनी साहब का ये वीडियो देखते हैं। जुराबों पर मसाह करना शरअन दुरुस्त है या नहीं। देखें, इतने बारीक मोज़े कि अगर आप उस पर पानी डालें तो फ़ौरन खाल तक पहुंच जाए, इन मोज़ों पर मसाह नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता इन पे मसाह। इतने गफ़, इतने मोटे होने चाहिए कि अगर आप पानी डालें तो वो फ़ौरन खाल तक ना पहुंचे। हाँ, थोड़ी देर बाद पहुंच जाए एक अलग बात है। इन पर आप कर सकते हैं, अब चाहे ये ऊनी मोज़े हों, चाहे चमड़े के बने हों, चाहे रेगजीन के मोज़े हों, इन पर मसा हो सकता है। जुराबों पर यानी जो बिल्कुल बारीक जैसे आते हैं, सॉक्स वगैरह हम पहनते हैं आम तौर पर, और कि पानी डालें तो फ़ौरन खाल तक पहुंच जाए, इन पर मसा नहीं हो सकेगा। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाँव धोएं नहीं, खाली मसा पहन के उन पर मोज़े पहनकर उन पर मसा कर लें, आपके पाँव गोया के धुल गए, वुज़ू कंप्लीट हो गया। ये अकल में आने वाली चीज़ नहीं है, तो ये खिलाफ अकल मसला हुआ। लेकिन चूंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया तो हम अकल को एक तरफ कर देंगे। अकल इसकी हिकमत का इदराक कर सके ना करे, हम मान लेंगे, तो हमने मान लिया। अब याद रखें, इस तरह के जो खिलाफ अकल मसले होते हैं, यानी जिनकी हिकमत का अकल इदराक नहीं कर सकती, जिस तरह बेआइनी हम तक पहुंचे हैं, हमें उसी के दरमियान रहना लाजिम होता है। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़ों पर मसा फरमाया तो फुक़हा ने गौर किया वो मोज़े कैसे थे। पहली बात तो ये कि इतने मोटे थे कि पानी डालें तो फ़ौरन खाल तक ना पहुंचे। दूसरी बात ये कि वो टखनों को ढके होते थे। तीसरी बात ये कि पाँव में चिमटे होते थे, अगर उसको पाँव चलाएं, पाँव उठाएं तो यूं नहीं के पाँव बाहर निकल आए। तो बस फुक़हा ने ये तीन चीज़ें खास तौर पर रखी कि इतने मोटे हों कि पानी फ़ौरन खाल तक ना पहुंचे, वो खुद अपने मजबूती से चिमटे में हों कि पाँव बाहर ना निकल आए, और टखनों से ऊंचे होने चाहिए। जब ये तीन शराइत पाई जाएंगी तो मसा हो जाएगा। दोस्तों, मुफ्ती अकमल मदनी साहब कहते हैं कि जुराब हो या जनाब मोज़ा हो तो उसके ऊपर इतना मोटा हो कि उसके ऊपर अगर मसा किया जाए तो हाथ तार करके अगर उसके ऊपर मसा किया जाए तो उसके अंदर फौरी तौर पर पानी उसके पैर को टच ना हो, यानी जुराब या मोज़े के अंदर ना जाए, वो चाहे चमड़े का हो, रेगजीन का हो, या जुराब कपड़े की भी ऊनी क्यों ना हो। तो इसीलिए मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब तो यही कुछ कहते हैं कि जनाब इस तरह के अमल के साथ जायज़ है, कर सकती हैं, लेकिन पतली जुराब के ऊपर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जो बारीक जुराब हो उसके अंदर पानी अमूमन तौर पर फ़ौरन ही अंदर पैर को टच हो जाता है, चला जाता है, उसके साथ जो है आप बिल्कुल नहीं कर सकते मसा। हाँ, अगर मोज़े का चमड़े का है, अगर जुराब भी मोटी है, फौरी तौर पर अंदर पानी नहीं जाता तो उसके ऊपर भी आप मसा कर सकते हैं। ये मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब की अपनी राय थी। जानते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के वो इसके बारे में क्या बयान करते हैं कि जुराब के ऊपर मसा करना शरई तौर पर जायज़ है या नहीं, वो क्या बयान देते हैं। पहले ये वीडियो क्लिप उनका जानते हैं। जहां हम जॉब करते हैं वहां बार बार जूते उतारना या जुराबें उतार कर पाँव धोना मुश्किल होता है। खुर्रम साहब को इससे ये भी 15वीं सदी की एक बिदत है जिसका इस सदी से पहले कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि आम जुराबों पर भी लोग मसा करने लगे, और बाज़ उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा दिया है, लेकिन ये इजमाए उम्मत के खिलाफ है। चारों इमामों का इजमा है कि मोज़ों पर मसा के लिए कुछ शराइत का पाया जाना ज़रूरी है, और उन चारों फ़िक़ा के नज़दीक ये जो आजकल जो सॉक्स हम पहनते हैं इन पर मसा बिल्कुल जायज़ नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जितनी अहादीस कुरान ने सबसे पहले पाँव धोने का हुक्म दिया है, और याद रखें जब कुरान में कोई हुक्म आता है तो उस हुक्म से इख्तिलाफ करने के लिए कोई बहुत मजबूत और वाज़ेह दलील होनी चाहिए। तो खुफ़ैन के बारे में तो दलील वाज़ेह है। खुफ़ैन कहते थे चमड़े के मोज़े, तो चमड़े के मोज़े या वो मोज़े जो चमड़े जैसे हों जिनमें पानी ना जाता हो, या वो शराइत जो फ़िक़ा की किताबों में लिखी हुई है। तो कुरान ने चूंकि पाँव धोने का हुक्म दिया, अगर कुरान में हुक्म ना होता फिर हम कहीं से भी कोई भी रिवायत मिलती हम ले लेते, लेकिन कुरान ने चूंकि पाँव धोने का हुक्म दिया है वाज़ेह लफ्ज़ों में, तो अब वो मुतवातिर क़तई है, उससे इन्हिराफ उन्हीं खास शर्तों के साथ किया जाएगा जिन पर बिल्कुल वाज़ेह और सरी अहादीस मौजूद हों। तो वाज़ेह और सरी अहादीस सिर्फ खुफ़ैन के बारे में है, और खुफ़ अरबी में कहते हैं ये जो चमड़े के मोज़े होते हैं इनको खुफ़ कहा जाता है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि जौरब के बारे में, जौरब भी हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौरब पर मसा किया। याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये वाले जौरब थे ही नहीं, अंदर जो बारीक मोज़े पहने जाते हैं ये नबी के दौर में थे ही नहीं, तो नबी इनके बारे में फरमाएंगे कैसे। साहबा कराम जो मोज़े पहना करते थे वो तो जूतों के बगैर बहुत लंबी उसमें वो पैदल चला करते थे, बहुत लंबी वॉक कर सकते थे, वो उसमें सफ़रों पे चले जाया करते थे वो मोज़े पहन के। दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने
جو یہاں بیان دیا وہ کہتا ہے کہ سری یہ بالکل جو ہے یہ بدعت ہے، اور یہ عمل کبھی آقا کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ جراب کے اوپر کوئی مسح نہیں ہوتا، ہاں موزے کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بالکل کلیئر کر کے عوام الناس کو اس مسئلے سے آگاہی دلوا دی ہے، کیونکہ وہ بالکل صاف صاف انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ بھی جراب کے اوپر بالکل یہ بدعت مسح کرنا، یہ جراب شریعت میں ہے نہیں، نہ یہ پہلے تھا، موزے کے اوپر کر سکتی ہیں، وہ بھی سنت کے مطابق۔ یہ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک اپنی علمی رائے تھی، علمی بیان تھا۔ جانتے ہیں کہ خلیل الرحمن صاحب، قاری خلیل الرحمن کے بارے میں کیا جانتے ہیں، وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ کیا آیا جراب کے اوپر وضو کے وقت جراب کے اوپر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ جرابوں پر مسح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ جی بالکل ثابت ہے۔ دیکھیے 4 بلکہ 5 چیزوں پر مسح کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے مسح علی الامامہ، اللہ کے رسول نے امامے پر بھی مسح کیا۔ مسح علی النعلین، آپ نے جوتے پر مسح کیا۔ نال کہتے ہیں ایک جوتے کو، نعلین کہتے ہیں پیر کو، چونکہ انسان کے پاؤں 2 ہوتے ہیں تو اس لیے اس کا پیر ہوتا ہے، تو مسح علی النعلین، آپ نے جوتے پر بھی مسح کیا۔ تیسرا آپ نے فرمایا مسح علی الخفین، کہ آپ نے چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اسے خف کہتے ہیں، اور خفین کہتے ہیں پیر کو، کہ آپ نے چمڑے کے موزے پر بھی مسح کیا۔ چوتھا آتا ہے مسح علی الجوربین، یہ جورب کا تثنیہ ہے، یعنی یہ پیر ہے، جورب کہتے ہیں کپڑے کی جراب کو، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو۔ اللہ کے رسول سے جراب پر بھی مسح ثابت ہے، چمڑے کے موزے پر بھی ثابت ہے، اس میں موٹے اور پتلے کی بھی صراحت نہیں ہے، گرمی اور سردی کی بھی صراحت نہیں ہے، بس آپ نے وضو کر کے پہنا ہو تو اگلے دن اس نماز پہ آپ کو دوبارہ اتار کے وضو کرنا ہوگا جس نماز پہ آپ نے پہلے وضو کر کے پہنا تھا۔ باقی نمازیں جو بیچ میں آئیں گی آپ سارا وضو کریں گے، جب پاؤں کی باری آئے گی تو آپ اس کے اوپر مسح کریں گے۔ اور 5ویں چیز، جو اگر کوئی شخص زخمی ہے اور اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کا بھی حکم دیا کہ باقی اعضاء دھو لے لیکن پٹی والی جگہ پر مسح کر لے۔ تو یہ 5 مسح اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ قاری خلیل الرحمن صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بھی یہی بیان تھا، وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تقریباً یہ بتا رہے تھے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جاتا ہے۔ تو اکثر عوام الناس جو جراب کے اوپر مسح کرتی ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ ہم شریعت کے خلاف تو کہیں نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، تو شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل امتی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جراب پہنتے ہیں تو موٹی جراب پہنیں، باریک جراب کے اوپر کوئی بھی مسح نہیں ہوتا۔ ایک دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ موزے استعمال کریں، جراب کے اندر تو جناب سردی بھی لگتی رہتی ہے، موزے کے اندر سردی نہیں لگتی، اور اس کے اوپر اگر مسح بھی کیا جائے تو پانی عموماً طور پر اندر چلا بھی نہیں جاتا۔ تو یہ ہر مسلمان کے مسائل کی آگاہی نہیں ہوتی۔ ہر قسم کے شرعی مسائل کے لیے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ہر مسلمان کے لیے، اس کو شیئر کیجیے گا اور ڈھیروں کروڑوں لاکھوں نیکیاں کمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔